डिस्कस करेंगे बुक रीडिंग स्किल के बारे में। बुक रीडिंग स्किल क्या है? बुक रीडिंग स्किल किसी बुक का पढ़ने का वो तरीका होता है जिससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। अगर आपका बुक का पढ़ने का तरीका जितना अच्छा होगा, आपकी सफलता की संभावना भी उतनी अधिक होगी। और ये जो बुक रीडिंग स्किल होता है, ये एग्जाम की डिमांड के अनुसार बदलता है, एग्जाम की मांग के अनुसार ये बदलता है। कैसे? जैसे अगर आप बीए बीएससी कर रहे हो, तो यहां पे जिस अप्रोच से आप बुक रीड कर रहे हो, यहां पे जो आपका बुक पढ़ने का अप्रोच होगा वो अलग होगा। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी में आओगे, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने आओगे, यहां पे जो आपका बुक का पढ़ने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा, कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से बुक को पढ़ पाओगे, और जो आपका परंपरागत तरीका है उस तरीके से कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से बुक को रीड कर पाओगे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन ये आपको ध्यान देना है, आपका जो बुक रीडिंग स्किल है ये एग्जाम की डिमांड के अनुसार बदलता है। यानी जिस अप्रोच से यहाँ पे बुक पढ़ रहे हो, उस अप्रोच से अगर आप यहाँ पे बुक रीड करते हो तो काम नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको यूपीएससी के अप्रोच से बुक को रीड करना है। वो अप्रोच अपने अंदर कैसे लाओगे कि किसी बुक को आप जो आप रीड कर रहे हो यूपीएससी के लिए, उस यूपीएससी के अप्रोच से यूपीएससी की जो डिमांड होती है प्री के स्तर पर, मेंस एग्जाम के स्तर पर, इंटरव्यू के एग्जाम के स्तर पर, कैसे आप उसको अपने अंदर ला पाओगे उस अप्रोच को। यानी यूपीएससी के अप्रोच कैसे अपने अंदर डेवलप कर पाओगे, किसी बुक को आप कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पाओगे, उससे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप उसको अपने अंदर लाओगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है। क्या है ये हमने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका? इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बुक रीडिंग स्किल, अगर आप बुक को यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ रहे हो, आप जान पा रहे हो कि किस अप्रोच से यूपीएससी की डिमांड क्या है, कैसे प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप अगर आपकी बुक रीडिंग स्किल, तो आप उसकी समरी बना पाओगे। जब आप उसकी समरी बना पाओगे, समरी बनाने का मतलब क्या हो, जैसे आपने 10 पन्ना पढ़ा तो आप उसको कितने पन्ने में कन्वर्ट कर दे रहे हो? एक पन्ने में कन्वर्ट कर दे रहे हो। ये आपकी स्किल का पार्ट है। आप जैसे किसी भी बुक में 10 पन्ने की आपने रीडिंग की और उसको आप कितने पन्ने में कन्वर्ट कर दे रहे हो? एक पन्ने में। तो ये आपकी बुक रीडिंग की स्किल होगी, यानी आप उसकी समरी बना पा रहे हो। जब आप उसकी समरी बना पाओगे तो आप रिवीजन अधिक कर पाओगे। जब आप रिवीजन अधिक कर पाओगे तो आपको जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, लंबी समय तक याद होंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी बुक रीडिंग स्किल, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे वहां पे क्वेश्चंस बना पाओगे, और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे वहां पे भी क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना पाओगे, और आपके टेस्ट सीरीज में भी नंबर आपके अधिक आने की संभावना रहेगी। देखिए, बहुत से लोगों का टेस्ट सीरीज में नंबर कम आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व हो पाते। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे का जो सिंपल सा कारण है, कहीं ना कहीं उनकी जो बुक रीडिंग स्किल है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि बुक का पढ़ने का तरीका एग्जाम की डिमांड के अनुसार बदलता है। तो यूपीएससी की में जब आप एग्जाम की तैयारी यूपीएससी की तैयारी आप करने जा रहे हो, और जो परंपरागत तरीके से आप बुक रीड करके आ रहे हो, उस तरीके से अगर आप बुक को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अधिकांश बच्चों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, प्री का, मेंस का, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर पाते, नए क्वेश्चन बन पाते, उसके पीछे कारण कहीं नहीं क्या है, क्योंकि बुक रीडिंग जो स्किल है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। ठीक है? तो बुक रीडिंग स्किल का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आप समरी बना पाओगे। समरी बना पाओगे, इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? रिवीजन कर पाओगे। जब आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाओगे तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, उसमें आप अच्छा कर पाओगे और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे रिवीजन का क्या होगा, जैसे आप रिवीजन करो तो आपको तथ्य याद रहेंगे। जैसे मेंस एग्जाम का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप उसको तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको तथ्यात्मक जो आप एग्जांपल के तौर पर प्रस्तुत करते हो, जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो किसी स्टेटमेंट के माध्यम से, कहीं कुछ तथ्यात्मक पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद आएंगे, आप अच्छे से लिख पाओगे। रिवीजन मस्ट है। और कहीं अब आप देख रहे हो कि आपका जो रिवीजन है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपके बुक रीडिंग स्किल के ऊपर। तो ऐसे में आपका रिवीजन, अगर आपका बुक रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है तो आप समरी नहीं बना पाओगे। जब समरी नहीं बना पाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो ना तो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पाएगा, ना तो टेस्ट सीरीज सॉल्व हो पाएगा। अब ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, ये चीजें एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड, इसके पीछे जो मेन रोल प्ले करेगा बुक रीडिंग स्किल। तो आप समझ सकते हो बुक रीडिंग स्किल का इंपॉर्टेंट क्या है। बुक रीडिंग स्किल अच्छी है तो समरी बना पाओगे, समरी बनेगा तो रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। जब रिवीजन कर पाओगे तो तथ्यात्मक पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, टेस्ट सीरीज में भी आप अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है? तो अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, अगर आपसे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपके अच्छे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी बुक रीडिंग स्किल में कमी है, तो इसमें आपको सुधार लाना है। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपनी बुक रीडिंग स्किल यूपीएससी के अप्रोच से डेवलप करोगे। यानी यूपीएससी जो एग्जाम कैंडिडेट कराती है, प्री के संबंध में मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू, इन तीनों किसी बुक को आप इन तीन अप्रोच से कैसे पढ़ पाओगे, कैसे आप उस बुक को रीड करोगे, प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर आप अच्छा कर पाओ। तो देखिए,
अब जो आप परंपरागत तरीके से जो यहाँ पे आपने बुक रीडिंग किया है, ठीक है, जो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो, आप यहाँ पे आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस आपने जैसे उठाया, आपने सिलेबस उठाया, आपने पता किया कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में, तो आप उस टॉपिक की एक रीडिंग करो, दो रीडिंग करो, उस टॉपिक की एक रीडिंग करो, दो रीडिंग करो, तीन रीडिंग करो, उसके बाद आप आ जाओ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जब आप उस टॉपिक की तीन रीडिंग कर लिया, अब आप आओ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम में अगर स्किल आपकी अच्छी पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, लेकिन अगर आपसे बन नहीं रहे क्वेश्चन, फिर घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपने तैयारी शुरू की है, शुरू में ऐसा होता है, आगे आगे से आप बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर सुधार आता जाएगा, और सुधार तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, जब आप एक प्रोसेस एक प्रक्रिया से आगे बढ़ोगे। इधर उधर भटकते रहोगे, घूमते रहोगे कि उनके पीछे टाले, तो उससे नहीं आएगा, वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो इस एग्जाम की इसकी सच्चाई ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, किसी के पीछे भागने से आप नहीं सीख पाएंगे। आप जितना खुद का अपना एफर्ट लगाएंगे, जितना आप खुद से प्रयास करेंगे, जितना आप खुद से सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उतना ही आप सीख पाओगे, ठीक है, उतना ही आप इस एग्जाम की डीप में, उस गहराई में उतर पाओगे। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड हो, बाह्य सोर्स पर डिपेंड हो, आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, खुद से समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो तब आप इस एग्जाम की डीप में नहीं जा पाओगे, और पूरे वर्ष जितने वर्ष तक आप तैयारी करोगे तो आप भटकते रहोगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम की डीप में उतरना है, तो आपको इस बुक के पढ़ने के तरीके को सीखना है। तो हमने आपको क्या बताया, एक टॉपिक आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस से आपको पता चला ये टॉपिक आपकी सिलेबस में है, तो आप उस टॉपिक की तीन रीडिंग करें, फिर आप वहां पे आ जाओ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे। हो दो चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, सॉल्व हो रहा है इसका मतलब आपकी बुक की रीडिंग स्किल अच्छी है, लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कहीं नहीं आपकी बुक रीडिंग स्किल में कमी है। लेकिन जब आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप जान पाओगे, अगर आपने तीन रीडिंग अच्छे से की है और आपसे क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो रहा तभी फायदा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तब भी फायदा क्या है, लेकिन अगर तभी फायदा ये है कि अगर आपने अच्छे से 3 बार रीडिंग की है और जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अपनी कमी पता चलेगी, आपको ये रियलाइज होगा, अच्छा हमने इस टॉपिक को पढ़ा, अच्छा ये कमी हमारे अंदर है पढ़ने में, अच्छा इस अप्रोच से मैं नहीं पढ़ा, इस कारण से मेरा क्वेश्चन गलत हो, आप अपनी कमी को पहचान पाओगे। क्या सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आप अपनी कमी को पहचान पाओगे। जब आप अपनी कमी को पहचान पाओगे तो आप जान पाओगे कि कहां जब आप बुक रीड कर रहे हो तो कहां उसमें जो आपकी कमी है, किस पॉइंट को आप अच्छे से नहीं कवर किए, कौन से पॉइंट पढ़ते समय आपके छूट गए, कौन से पॉइंट जो आपको पढ़ना तो आपने पढ़ा ही नहीं, कुछ और आप करके बैठ गए, तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अब दोबारा अब जब आप एक बार बुक प्रीवियस क्वेश्चन 3 रीडिंग करने के बाद जब आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पर आपने सॉल्व कर लिया, अब जब दोबारा फिर उस बुक की रीडिंग, उस टॉपिक की रीडिंग करने जाओगे, जिस टॉपिक आपने पहले 3 बार रीड करके उस प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, और फिर जब दोबारा उस टॉपिक को रीड करने जाओगे तब आपका जो पढ़ने का तरीका पहले था, अब जो पढ़ने का तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रक्रिया से गुजरोगे, इसको सॉल्व करोगे, यानी एक टॉपिक को आप 2 से 3 बार रीड करोगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने जाओगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, इस प्रोसेस प्रक्रिया से जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच डेवलप होता जाएगा, विकसित होता जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये भी मैं बहुत ही काफी समय शुरू में मुझे बहुत पता नहीं था, बहुत जानकारी नहीं थी, जिस बैकग्राउंड से मैं तैयारी करने गया तो वहां पे किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और 2015 के समय में गया तो उस समय ना तो यूट्यूब था जितना आज के समय में सब कुछ चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल, उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए दिल्ली जाना बहुत ही जरूरी था। बट वहां पे भी कोचिंग में जिस तरीके से पढ़ाया गया 1-1.5 साल, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सीखने को मिला कि जितना अधिक से अधिक खुद से मेहनत किया जाए, खुद से प्रयास किया जाए, उतना ही हम अधिक सीख पाएंगे, उतना ही हम इस एग्जाम की गहराई में उतर पाएंगे। अगर हम एक्सटर्नल रूप पे ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो हम इस एग्जाम की गहराई में नहीं जा पाएंगे। और बहुत ही बेसिक जो हमें फाइनली जो हमें 6 साल इस एग्जाम में गुजारने के बाद, 6 साल बिताने के बाद, 6 अटेम्प्ट यूपीएससी का देने के बाद जो मुझे पता चला, जो सिंपल चीज, जो बेसिक आइडिया मुझे, और बहुत ही बेसिक, अब वो कितना ही सिंपल लगता है, शुरू में एक पता ही नहीं था, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अब जो 6 अटेम्प्ट देते गए, मेहनत करते गए, फेल होते गए, उस फेलियर से जो सीखते गए, उस सीखने के बाद अब कितना सिंपल है कि बहुत ही आप किसी टॉपिक सिलेबस उठाओ, किसी टॉपिक को सेलेक्ट करो और उसकी 3 रीडिंग करो, 2 रीडिंग करो, 3 रीडिंग करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आओ। नहीं बन रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बन रहा है तो अच्छा, नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तब भी आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, आप ये जान पाओगे कि अपनी कमी को पहचान पाओगे, आपको ये पता चलेगा अच्छा ये फैक्ट हमने छोड़ दिया, अच्छा ये फैक्ट था जो इंपॉर्टेंट था इसको हमने छोड़ दिया। तो जब दोबारा उस
उसी टॉपिक की रीडिंग करने जाओगे, अब जो आप पहले पढ़ने का तरीका था, अब जो तरीका पढ़ने का वो क्या होगा, चेंज होगा। यानी बुक रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर बुक रीडिंग, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसी टॉपिक को एक बार दो बार रीड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद फिर उस टॉपिक पे जाओ। इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से आप आगे ऐसे बढ़ते जाओगे। तो यूपीएससी का अप्रोच है, जिस अप्रोच से यूपीएससी प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर क्वेश्चन पूछती है, वो अप्रोच आपके अंदर, वो एटीट्यूड आपके अंदर धीरे धीरे आता रहेगा। एक दिन में नहीं आएगा। सिलेबस आपको पता है बड़ा है, लेकिन एक चीज जो आपको बाहर से लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसकी एग्जाम की गहराई में उतरोगे, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से आगे आप बढ़ोगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8 महीने का समय अच्छे से दोगे मेहनत करके, धीरे धीरे आपको लगेगा, आप इसकी जब गहराई में जैसे उतरते जाओगे, वैसे उससे आपको लगेगा कि नहीं, सिलेबस बाहर से देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, जैसे हम लोग कहते हैं शुरू प्रिपरेशन करें, बाहर से लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस एग्जाम की गहराई में अगर आप उतर जाओगे अपनी मेहनत से, तो आप जान पाओगे कि नहीं, बहुत देखने भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर से उसकी तुलना में उतना बड़ा नहीं, इतना चाहिए, इतना है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो। इतना बड़ा नहीं, इतना बाहर से देखने में लगता है, क्योंकि चीजें भले ही बहुत सारी, भले ही सभी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब चीजें, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट आपको लगता है 6 से 7 खंड है, आपको देखने में लगता है अलग अलग, लेकिन ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। जैसे सभी महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आपको देख 3 महासागर हम कहते हैं, लेकिन ये सभी महासागर आपस में क्या है, कनेक्टेड है। वैसे यहाँ पे भी है, ये चीजें इसके अंदर भले सभी सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है। जब आप इनकी वही इसमें एक ही पॉइंट है, इसी कनेक्टिविटी, जब आप इसी कनेक्टिविटी को पकड़ लेते हो, जब आप जान पाते हो कि कैसे टॉपिक एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, वो चीज जब आपके अंदर आ जाती है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन क्या होता है, शुरू में हमें पता नहीं होता, हम फेलियर एग्जाम दे, अगर शुरू में पता रहे तो बहुत अच्छा है, कोचिंग के माध्यम से नहीं सीख पाते, लेकिन खुद से जब मेहनत करते हैं, फेल होता है तो सीखने को मिलता है। और इसी यही कारण होता है, कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को 5th, 5th अटेम्प्ट, कुछ लोग 6th अटेम्प्ट, कुछ 7वें में। कारण क्या होता है, क्योंकि वो अगर मेहनत करें तो टाइम फेल हो रहे हैं, उससे सीखते जा रहे हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करो, मेहनत करने का फायदा क्या होगा, अगर आप मेहनत, देखिए कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अगर नहीं पास हो फिर भी आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन शर्त है, आप तभी सीख पाएंगे, अपने फेलियर से तभी सीख पाएंगे जब आप मेहनत से एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वैसे आप एग्जाम दे के आए तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने की भी एक शर्त है। शर्त क्या है, सीखने में एक शर्त है कि आप एग्जाम जो दे रहे हो, आप मेहनत, आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप मेहनत से, ईमानदारी से उस एग्जाम को दो। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से एग्जाम को दे रहे हो, तो आप, अगर आप फेल भी हो रहे हो, तब आप सीख भी पाओगे, अपनी कमी को पहचान पाओगे। लेकिन अगर आप मेहनत करके नहीं दे रहे हो, तो आप कुछ नहीं जान पाओगे आपकी कमी क्या है। ठीक है, यानी सीखने में भी शर्त क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वही आप अगर कम समय में, अगर आप जितनी अधिक मेहनत करोगे, उतना ही कम समय आप सीख पाओगे, और आपके सक्सेस चांस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपने अंदर यूपीएससी का अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे। सिंपल सा तरीका है, सिलेबस उठाओ, टॉपिक सेलेक्ट करो, उसकी 3 रीडिंग करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आओ, क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छा, नहीं बन रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत। यहाँ भी ध्यान देना, घबरा गए, अरे किया नहीं हो रहा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। फिर दोबारा जाओ, अब जब दोबारा पढ़ने जाओगे इस टॉपिक को, अब आपका जो पढ़ने का तरीका होगा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि कहाँ कहाँ की कमी है, क्योंकि अब आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अच्छा, हमने ये कमी किया था, अच्छा हमने ये कमी किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन सही नहीं, अच्छा हमने ये कमी किया था, इस वजह से क्वेश्चन नहीं सही हुआ। ये जवाब आपको आपके अंदर से मिलता जाएगा, आपको अपने अंदर से मिलेगा, और जो जवाब आपको अपने अंदर से मिलेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अच्छा, आपको के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, आगे ले जाएगा। तो ये खुद से मेहनत करने का यही बेनिफिट होता है कि चीजें आपको अपने अंदर से उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाते हो। बहुत ही बेसिक है इस यूपीएससी के अप्रोच अपने अंदर लाने होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा इस प्रक्रिया से आपको इस प्रोसेस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हो, तो आप टॉपिक का जो प्रत्येक टॉपिक आप पढ़ोगे, उसकी आप समरी बना पाओगे, तो रिवीजन कर पाओगे। आपको पता है, रिवीजन कर पाओगे तो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, और टेस्ट सीरीज में भी आप अच्छा कर पाओगे। यानी ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि बुक रीडिंग स्किल हमारी सफलता में कितना रोल प्ले करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे बहुत लोग बच्चे कह रहे हैं टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो मेंस जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम, वहां पे वो जाते नहीं, वो ऊपर सरफेस रहते हैं, उनको लगता है ऊपर है सब, खा जाओ मलाई ऊपर वाला खा लो, अंदर जाने नहीं जाते। जब आप उसके अंदर जाओगे खुद से, और अंदर आप तभी जा पाओगे जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से आप सीखने का प्रयास करोगे। अगर आप एक्सटर्नल पर डिपेंड रहोगे तो खुद से आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आपको इस एग्जाम की गहराई में आपको उतरना है, तो आपको खुद से प्रयास करना है, खुद से एफर्ट लगाना है, खुद से कोशिश करना है। अगर आप खुद से प्रयास करते हो, खुद से एफर्ट लगाते हो, तब आप इस एग्जाम की डीप में उतर पाओगे और चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। यानी आप
आपके अंदर बुक रीडिंग की जो स्किल है ये भी आप पता कर पाओगे। यूपीएससी के अप्रोच से कैसे बुक को पढ़ो, प्री के अप्रोच से, मेंस के अप्रोच से, इंटरव्यू के अप्रोच से कैसे पढ़ना है, और जब आपके अंदर ये एंगल आ जाएगा तो आप चीजों को अच्छे समरी बना पाओगे, उसका समरी बनेगा तो रिवीजन कर पाओगे, रिवीजन होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर पाओगे, टेस्ट सीरीज भी आपसे अच्छा होगा, टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी जिनके समूह की प्रॉब्लम है, जिनसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्री के नहीं बनते, मेंस के नहीं बनते, जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और टेस्ट सीरीज में भी उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी बुक रीडिंग की जो स्किल है उसमें कमी है। क्योंकि अगर आपकी बुक रीडिंग स्किल नहीं होगी तो आप समरी नहीं बना पाओगे, 10 पन्ने को आप 1 पन्ने में कवर नहीं कर पाओगे। जब समरी नहीं बना पाओगे तो आपका रिवीजन भी नहीं अच्छे से होगा, जब रिवीजन नहीं होगा तो कहां से यहाँ पे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे भी नहीं बनेंगे और आपके टेस्ट सीरीज भी अच्छे से नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए आपको अपनी बुक रीडिंग स्किल ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है ना। और आप बुक रीडिंग स्किल क्यों नहीं डेवलप हो पाती, कारण ये भी है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा वो किसी कोचिंग की नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, किसी टॉपर्स की नोट्स के पीछे। उनको लगता है कि हम अगर कोई टॉपर है तो उस टॉपर्स की नोट्स पढ़ लूंगा तो मैं भी टॉपर्स बन जाऊंगा, जबकि उनकी सोच गलत है। किसी टॉपर्स की नोट्स पढ़ के कोई टॉपर्स नहीं बनता है। हाँ, टॉपर्स वो बनता है जो खुद का एफर्ट लगाता है, खुद से प्रयास करता है, खुद से अधिक चीजों को सीखने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, वो टॉपर बनता है। किसी की कॉपी करके, किसी की नोट्स पढ़ के पीछे भाग करके आप कोई टॉपर्स नहीं बनते। टॉपर वही बनता है जो खुद से एफर्ट करता है, खुद से प्रयास करता है, खुद से अधिक मेहनत करने का प्रयास करता है, चीजों को अधिक से अधिक खुद से जानने का प्रयास करता है, क्योंकि वही व्यक्ति उस एग्जाम की डीप में, उस गहराई में उतर पाता है। और जब उस एग्जाम की गहराई में उतर पाता है तो उस एग्जाम को जो जब उसके एक्सटर्नल स्तर पर था, बाह्य स्तर पे जैसा देखने में उसको लग रहा था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ है, लेकिन जब उसके डेप्थ में जाएगा, उसकी गहराई में तो उसको लगेगा नहीं, ये चीजें आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये एग्जाम हमारे पक्ष में आ जाएगा, हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।